सर आज फर्स्ट क्लास दे देते हमने फर्स्ट क्लास हैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास आज नहीं देखते हैं कंटिन्यू करते हैं सेम सेम ही है पर ठीक एक बार टॉपिक लिख लिया था टॉपिक लिख लेना है प्रीवियस टॉपिक सिलेबस का वो लिख लोगे हाँ देखो। सर वेरिएबल की डेफिनेशन बता दो। क्या वेरिएबल ठीक है वेरिएबल क्या है जी मेमोरी में एक लोकेशन नेम जिसमें हम क्या करते हैं वैल्यू स्टोर करते हैं वैल्यू स्टोर करते वैल्यू स्टोर करते हैं वो वेरिएबल्स कहलाता है ठीक है ना मतलब मेमोरी लोकेशन अभी मान लो आपने कोई फाइल बनाई तो फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तो जिस नाम से सेव करते हैं उसी नाम से उस फाइल को एक्सेस करते हैं हमेशा तो वो नाम क्या है वेरिएबल ही है यानी कि वो ऐसी चीज़ जो डेटा को स्टोर करे उसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको बोलते हैं वेरिएबल ठीक है और वेरिएबल है क्या मेमोरी का एक लोकेशन एड्रेस और रैम में कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होता है जैसे मान लो हार्ड डिस्क का एड्रेस है उसमें आपने कोई फाइल मूवीज डालने कोई सॉन्ग्स डालने तो सॉन्ग्स एड्रेस मतलब कौन से एड्रेस में स्टोर हो रहा है उससे हमें क्या पता है कि कौन से एड्रेस में स्टोर हो रहा है हम क्या करते हैं उसका नाम से एक्सेस करते हैं नाम क्या है वो वेरिएबल है ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स है ना पहले हम देखेंगे ऑपरेटर से पहले थोड़ा सा कांस्टेंट ठीक है क्या है कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब क्या होता है जो फिक्स्ड हो क्या हो जो फिक्स्ड हो और वेरिएबल मतलब क्या होता है जो चेंजेबल हो वेरिएबल मतलब वेरी वेरिएबल मतलब क्या हुआ जो वेरी करता रहे चेंज होता रहे वेरिएबल और कांस्टेंट जो फिक्स्ड है या लिटरल्स बोलते हैं तब उसको लिटरल्स अब जैसे मान लेते हैं जब मैं लिखता हूँ अब ये कांस्टेंट जैसे अब हमारे जो डेटा टाइप है उसमें देखा कि इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट है ना स्ट्रिंग ठीक है डबल ये सब थे डेटा टाइप अब इन्हीं सब के अलग अलग कांस्टेंट होते हैं मतलब जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 तो इसका मतलब है जो 5 है वो एक इंटीजर कांस्टेंट है इंटीजर कांस्टेंट है ठीक है जो 5 है वो क्या है इंटीजर कांस्टेंट है अगर मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू 5 और उसको मैं डालता हूँ सिंगल कोट में किसमें जी सिंगल कोट में तो इसका मतलब है ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया है ना कैरेक्टर कांस्टेंट कैरेक्टर है ये सिंगल कोट का मतलब क्या है ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया फिक्स्ड है ये जो a है मतलब ये जो a लिखा हुआ है ये तो वेरिएबल है ठीक है मतलब इसमें कभी भी 5 भी डाल सकते हैं a भी डाल सकते हैं 7 भी डाल सकते हैं प्लस भी डाल सकते हैं मतलब कीबोर्ड पे जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाती हैं कैरेक्टर अगर इन सबको एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे सिंगल कोट के ठीक है लेकिन सिंगल कोड के अंदर फिर कैरेक्टर मतलब इंटीजर वैल्यू तो नहीं देखो जैसे ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है आपका जैसे मान लो वेरिएबल नेम दिया है इस बार ए बी इसके अंदर वैल्यू डाली है ए ठीक है ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है मतलब ये तीनों ही क्या है हमारे तीनों ही कैरेक्टर कांस्टेंट है यानी कि अगर मुझे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डालने हैं कैरेक्टर की फॉर्म में तो वो कैसे डालेंगे जी सिंगल कोट के अंदर कैरेक्टर कीबोर्ड पे जो भी चीज़ें हैं वो कैरेक्टर है यानी कि 1 भी एक कैरेक्टर है 2 भी कैरेक्टर है 3 भी कैरेक्टर है a भी कैरेक्टर है प्लस भी कैरेक्टर है स्पेस भी एक कैरेक्टर है ठीक है एंटर भी है एक कैरेक्टर भी सब कुछ क्या है कैरेक्टर है कैरेक्टर्स है और सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी सिंगल कोट ठीक है क्लियर और बिना कोड के कोई नंबर लिखेंगे तो इसका मतलब वो इंटीजर बन जाएगा क्या बन जाएगा इंटीजर बिना कोड के कोई भी नंबर लिख देंगे हम है ना नंबर की रेंज क्या होता है 0 to 9 है ना उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर लिखेंगे हम तो क्या बन जाएगा इंटीजर कांस्टेंट ठीक है फिर आप जैसे मान लो कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं हम लिखते हैं 5.6 ठीक है
तो ये जो 5.6 है ये डबल कांस्टेंट है। क्या है ये? डबल कांस्टेंट है। अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करता हूँ? डबल या फ्लोट, है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए मतलब रियल नंबर चाहिए, तो रियल नंबर के लिए क्या है? डबल डेटा टाइप है या फिर फ्लोट डेटा टाइप है ना। डबल के लिए मतलब इसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए तो डबल या फ्लोट। पर बाय डिफॉल्ट जब हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है? डबल कहलाता है, फ्लोट नहीं होता। 5.6 क्या है? ये डबल कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे फ्लोट कांस्टेंट कर सकते हैं लेकिन तब करेंगे जब हम फ्लोट लिखेंगे। फ्लोट बिना फ्लोट लिखे क्या है ये? बाय डिफॉल्ट डबल कांस्टेंट होता है। अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस, चाहे जावा हो, आप पॉइंट से वैल्यू लिखते हैं और नहीं बताते ये फ्लोट या डबल है तो बाय डिफॉल्ट डबल होता है, ठीक है। जब नहीं बताएंगे तो उस केस में, क्लियर। अगर आप कोई भी चीज डबल कोट में लिखेंगे, किसमें जी? डबल कोट के अंदर, स्ट्रिंग तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? String. स्ट्रिंग। और ये है डबल। कई सारे लैंग्वेज में यहाँ पे एफ लिख देंगे तब बनता है फ्लोट। क्या बनता है? अब फ्लोट, ठीक है। जब तक हम फ्लोट बताएंगे नहीं तब तक ये बाई वो डबल होता है, ठीक है। डबल कोट्स में क्या कहलाएगा जी? स्ट्रिंग कांस्टेंट, है ना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में सब कुछ आएगा। फिर बस कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है। अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर डालना है तो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। जो कोई नाम है, कोई एड्रेस है, तो हमेशा क्या होगा जी? स्ट्रिंग, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जब मैं लिखूंगा 0x करके कोई भी चीज, ये बन जाएगा आपका हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट बन जाएगा। पता है नंबर सिस्टम? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। या जब मैं सिंपली जीरो लिखता हूं कुछ भी, जीरो शुरू करूंगा तो ये बन जाएगा ऑक्टल। क्या बन जाएगा? ऑक्टल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट क्या है? कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, क्लियर। और इन कांस्टेंट को स्टोर कहाँ करें? किसी न किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर, मतलब वेरिएबल के अंदर, है ना। क्लियर हो गया। और तो लिखा था वेरिएबल्स के बारे में, लिखा हुआ है पहले से, है ना, कि वेरिएबल से की तरफ से कंपाइलर के पास दो मैसेज आता है। एक मैसेज तो कितनी मेमोरी लोकेट करेगा, है ना, डेटा टाइप के लिए, और जो मेमोरी लोकेटेड है उस पर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे मान लो इस ए के ऊपर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। तो इनके अंदर जो वैल्यूज हैं उनमें हम कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्लियर। लेकिन इस ए के ऊपर जिसमें डबल वैल्यू है ना, इसके ऊपर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। या जो इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट, इसके ऊपर भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हो गया? क्लियर। हो गया? ठीक है।
हम नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स इन सी। पहले देखते हैं ऑपरेटर, पहले देखते हैं। जनरल जो ऑपरेटर है ना, उसकी 3 कैटेगरी है, 3 तरह के ऑपरेटर जनरल। ठीक है, मतलब एक होगा आपका यूनरी, दूसरा होगा बाइनरी, और तीसरा है टर्नरी। ठीक है, 3 तरह के ऑपरेटर हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 + 7, तो ये 5 और 7 इनको बोलेंगे हम ऑपरेंड। क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेंड। और जो प्लस है ये कहलाएगा मेरा ऑपरेटर। क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। यानी कि ऑपरेटर है क्या? जो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो कहलाता है ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर? ना, ऑपरेटर्स परफॉर्म्ड ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स है ना, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑन ऑपरेंड। ठीक है, 5 और 7 सम कौन करेगा? प्लस का साइन, है ना। 5 और 7 का सम कौन करेगा जी? प्लस का साइन, है ना। तो 5 और 7 के ऊपर ऑपरेशन किसने परफॉर्म कराया है? प्लस ने, तो ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि वन ऑपरेटर और वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है जी? एक ऑपरेटर यूज होगा और एक ऑपरेंड यूज होगा। ऑपरेटर भी एक होगा और ऑपरेंड भी एक होते हैं। ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर। हाँ, -3 है ना, मतलब किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यूज को नेगेट करने हैं, नेगेशिएट करने हैं, तो नेगेट करने के लिए क्या करें? माइनस साइन लगाएं, है ना। तो वो क्या होगा? यूनरी ऑपरेटर है। जैसे हम लिखेंगे -a लिख देंगे या ++a लिख देंगे, ठीक है, या पॉइंटर a लिख देंगे। ये सब क्या है? सर ऑपरेटर तो आपने 2 बार लगाया, प्लस। हाँ, जब ये प्लस दो बार लगाएंगे तो ये एक ऑपरेटर काउंट होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये एक सिंगल ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है वन ऑपरेटर। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाइनरी में बाई का मतलब क्या है? 2। ठीक है, बाई साइकिल मतलब 2 साइकिल वाले, है ना। ठीक है, ऐसे। तो बाइनरी में 1 ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड होंगे, 2 ऑपरेंड होंगे। जैसे हम लिखेंगे a + b, है ना, a - b, a × b। यहाँ पे ऑपरेटर तो एक है ना सब में, पर ऑपरेंड 2 है। ठीक है, तो ये है बाइनरी ऑपरेटर।
ठीक है, ठीक है। टर्नरी में होता है आपका, ये ऑपरेटर हम कंबाइन करके यूज करते हैं तीनों, मतलब ये दोनों मिला के बनता है क्या, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क और कॉलम सिंबल कंबाइन करके एक यूज करेंगे, एक बार यूज करेंगे, ठीक है, होगा टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, ये पूरा का पूरा। इस टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर। हो गया। अब देखते हैं ऑपरेटर इन सी। ये तो जनरल है, ये जो थ्योरी है हर जगह काम करेगी। ठीक है, सेवन टाइप्स के, है ना, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, ऐसे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आएगा आपका, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, है ना, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, डिवाइड हो गया, मॉडुलस ऑपरेटर हो गया, मतलब जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे वो सारे क्या होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो सर प्लस प्लस तो फिर इंक्रीमेंट में आ गया नहीं? हाँ, तो मतलब वन ऐड कर रहा है ना, तो ऑपरेशन कौन सा हुआ, एडिशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना ये, है ना। दूसरा है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल साइन, ठीक है। लेफ्ट का डेटा कहाँ भेजता है जी, ये राइट का डेटा लेफ्ट में भेजता है ना। लेफ्ट, ये राइट का डेटा लेफ्ट में भेजता है, कौन सा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे लिखते हैं ना ए इक्वल्स टू 5, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ए इक्वल्स टू 5, मतलब 5 असाइन टू ए, है ना, ए को 5 असाइन टू। हो गया क्लियर। असाइनमेंट में ही एक और होता है, इसी के अंदर सब कैटेगरी है, अरिथमेटिक असाइनमेंट। क्या है, अरिथमेटिक असाइनमेंट। अरिथमेटिक असाइनमेंट जैसे इसमें हो जाएगा आपका प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू। जैसे हम लिखेंगे एग्जांपल के लिए, अगर सपोज करो हम लिखते हैं ऐसे a प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो इक्विवेलेंट किसके है जी, a इक्वल्स टू a प्लस 5 के इक्विवेलेंट है, 5, ठीक है। ये क्या होते हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं। पहले अरिथमेटिक लगाएंगे बाद में असाइन करेंगे वैल्यू, पहले अरिथमेटिक लगाएंगे बाद में असाइन करेंगे। हाँ, ठीक है, ये और है ना इन दोनों में, ठीक है। तीसरा है रिलेशनल। क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल से क्या हुआ कि जो रिलेशंस बनाए, बड़ा है, छोटा है ना, इस तरीके से, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल कंपेयर के लिए, है ना, इक्वालिटी कंपेयर के लिए। हो गया सर नॉट इक्वल टू है, हाँ, ये भी नॉट इक्वल्स टू, है ना, इस तरीके से, ठीक है।
नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में आपका आएगा डबल %, एंड के लिए, डबल पाइप सिंबल और के लिए, और एक्सक्लेमेशन साइन नॉट के लिए। मतलब ये है एंड के लिए, ये है और के लिए, और ये है नॉट के लिए। जिसमें एंड और ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं, अच्छा नॉट है वो यूनिटरी ऑपरेटर। एंड की टेबल पता है? एंड की टेबल, एंड और इन सभी टेबल जो होती है आपकी, यस सर। है ना? पता है ना? ठीक है, हो गया। तो सर इसका एक मिनट एग्जांपल दे देना सर, प्रोजेक्ट करते हैं। देखते हैं, ठीक है। जैसे ये टेबल तो पता है ना, सबको टेबल तो पता है ना? एंड का मतलब क्या है कि दोनों में से ए भी कंडीशन फॉल्स है तो कंप्लीट कंडीशन फॉल्स रहेगा, और सारे कंडीशन ट्रू हैं तो एंड में फिर ट्रू कहलाएगा। और में क्या होगा जी, सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तब फॉल्स होगा, और एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू रहेगा। नॉट में क्या होगा जी, नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ट्रू। हमेशा इन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स, है ना, और नॉट फॉल्स मतलब क्लियर है ना, ऐसे सर एक मिनट देखने से एग्जांपल। अभी देखते हैं पूरा सारा, ठीक है। ठीक है, फिर है आपका स्पेशल ऑपरेटर है। क्या है आपका स्पेशल ऑपरेटर? स्पेशल में क्या आएगा आपका, एक तो कॉमा ऑपरेटर आएगा और एक कंडीशनल ऑपरेटर आ जाएगा, है ना। एक कॉमा और एक कंडीशनल, ये दो किसके अंदर आएंगे, स्पेशल के अंदर, है ना। नेक्स्ट है पॉइंटर ऑपरेटर। क्या है पॉइंटर ऑपरेटर? पॉइंटर में क्या है जी, दो सिंबल आएंगे, एक एस्टेरिस्क सिंबल और एक एम्परसेंड का सिंबल, ठीक है। डबल एम्परसेंड एंड का बन जाएगा, और ये सिंगल एम्परसेंड लगाएंगे हम किसी वेरिएबल के साथ तो ये यूनिरी के अंदर आएगा और पॉइंटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब है, पॉइंटर का मतलब है एस्टेरिस्क सिंबल, एस्टेरिस्क सिंबल है ना ये। अगर हम इसे बाइनरी यूज करेंगे, इस एस्टेरिस्क सिंबल को, यानी कि जो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, इस एस्टेरिस्क सिंबल को मल्टीप्लाई के लिए यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर हम इसे यूनिरी के रूप में यूज करेंगे तो पॉइंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और इस पॉइंटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। ये सेंटेंस मत बोलना कभी भी, वैल्यू एट एड्रेस मतलब किसी एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है। और इस एंड का मतलब है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, एंड का सिंबल लगाऊंगा, एम्परसेंड का। मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसका मुझे रैम का एड्रेस चाहिए, क्या है भाई रैम के अंदर क्या एड्रेस क्या है, मैं क्या लगाऊंगा, एम्परसेंड। तभी तो हम जब स्कैनर कराते तो बताते नहीं है कि इस एड्रेस पे वैल्यू डालें, स्टोर करें, एड्रेस पे डालते हैं, एड्रेस पे ही डालते हैं, तो एम्परसेंड है, ठीक है। हो गया। और लास्ट है 7th में बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज के अंदर क्या आएगा आपका, सिंगल एम्परसेंड, ये इक्विवेलेंट टू एंड होता है, किसके, एंड। सिंगल पाइप सिंबल इक्विवेलेंट टू और होगा, कैरेट सिंबल
इक्वलेंट टू एक्स और एक्सक्लूसिव और, है ना। एक्सक्लूसिव में क्या था कि दोनों ट्रू तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, और एक भी ट्रू तो ट्रू। इसमें जी एक्स और कैरेट सिंबल, ये वाला हाँ किस पे होता है, 6 के ऊपर है ना, जहाँ पे 6 है ना न्यूमेरिक उस पे। और ये है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए टिल्ड साइन, है ना, जो न्यूमेरिक वाली लाइन में सबसे पहला की टिल्ड सिंबल, टिल्ड का है ना। और ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, किसके लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिर है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। डबल जो एंगुलर ब्रैकेट है, यानी कि डबल स्मॉलर है ना, जैसे स्मॉलर सिंबल है, लॉजिकल ऑपरेटर उनको यूज करेंगे तो बन जाएगा क्या, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बन जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट वंस कॉम टिल्ड, TILED टिल्ड, टिल्ड। और ये है राइट शिफ्ट, क्या है, राइट शिफ्ट है। ऐसे टेक्निकली बोलते हैं इसको, लेफ्ट शेवरन बोलते हैं, और ये राइट शेवरन बोलते हैं। हो गया, ये होते हैं 7 कैटेगरी के ऑपरेटर्स, क्लियर। सी की फुल फॉर्म नहीं है कोई, पहले BCPL लैंग्वेज थे ना, इससे पहले BCPL लैंग्वेज, तो BCPL लैंग्वेज के बाद एक है सी लैंग्वेज था जनरेशन। हाँ सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया, अभी देखते हैं ना, पहले ऑपरेटर, ठीक है। फिर आप कह रहे हो ऑपरेटर खत्म, अभी तो कैटेगरी खत्म हो गई है। जैसे हमारी बुक में इसका कैटेगरी में ही था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आगे था कैटेगरी में तो है, तो वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखा नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखो, अच्छा हाँ सर, कैटेगरी में है ना, है ना, ठीक है। ऑपरेटर, ऑपरेटिंग रूल्स, जो ऑपरेटर है ना, जब वो कोई भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए 2 रूल्स होते हैं। पहला होगा प्रीसिडेंस, और दूसरा है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी
यही साइड आप बता रहे थे, हम्म, ये साइड आप बताइए। कौन सी साइड है? SOA टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, जब भी कोई ऑपरेटर करता है तो सबसे पहले क्या चेक करेगा, एक्सप्रेशन के अंदर प्रेसिडेंस चेक करेगा, और जब प्रेसिडेंस चेक कर लेगा तो फिर क्या चेक करता है जी, एसोसिएटिविटी चेक करता है। ठीक है, प्रेसिडेंस फिर एसोसिएटिविटी। ठीक है, प्रेसिडेंस तब यूज होगा डिफरेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, जब एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर तो है पर सारे क्या है, अलग अलग है, उस समय क्या यूज होगा जी, प्रेसिडेंस यूज होता है। ठीक है, और ये होते हैं आपके लेफ्ट टू राइट सेम ऑपरेटर है ना, मोर टाइम्स सेम ऑपरेटर। और एसोसिएटिविटी के लिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लिखूं 5 + 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 - 2, ये एक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा जी, ये होगा, फिर सॉल्व होगा आपका ये वाला। ठीक है, फिर सॉल्व होगा आपका ये वाला, और फिर सॉल्व होगा आपका ये वाला। ठीक है, प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग। प्रेसिडेंस टेबल कौन सी है, ये रही टेबल। मतलब जैसे ये लिस्ट लिखी हुई है, इसका मतलब है ये सबसे हाईएस्ट है और ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाली है, कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस है, इनके प्रेसिडेंस, ये प्रेसिडेंस सेम है, सेम लिखे हुए, मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये है मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर, इन तीनों के प्रेसिडेंस सेम है। जैसे मतलब ये हाईएस्ट है, उससे लोएस्ट ये है, उससे लोएस्ट ये है, उससे लोएस्ट ये है, ये दोनों लोएस्ट है, पर इन दोनों की सेम है। इन दोनों की क्या है, सेम है, पर ये पोस्ट वाले हैं। कौन से, पोस्ट। और ये है प्री वाले। मतलब अगर प्री और पोस्ट दोनों इकट्ठे हो तो सबसे पहले पोस्ट कंफर्म होगा और फिर प्री होता है। प्री और पोस्ट दोनों हैं तो पहले पोस्ट होगा और फिर प्री वाला एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पोस्ट की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है प्री से। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया, यानी कि प्लस ऑपरेटर से लोएस्ट प्रायोरिटी है प्लस और माइनस की, पर जो प्लस और माइनस है दोनों की प्रायोरिटी सेम है। एक लाइन में लिखे हुए हैं, मतलब कि इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ भी। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं अब एडिशन है, यहाँ पे देखो ये जो प्लस है ये है यूनरी के अंदर है, मतलब जब हम साइन बताएंगे किसी नंबर का
और ये वाला प्लस जो है ये है किसके लिए, एडिशन के लिए। यानी कि अगर कहीं पे आप साइन बता रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, तो पहले साइन बताएगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा। अगर पहले आपने कहीं पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि एडिशन करे और मल्टीप्लाई करे, तो पहले वो मल्टीप्लाई करेगा और फिर एडिशन करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और एडिशन में प्रेसिडेंस हाईएस्ट किसकी है, मल्टीप्लाई की है ना। पहले लिखा नहीं है और ये बाद में लिखा हुआ है, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, यानी कि सबसे नीचे 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 लो है। और जो एक लाइन में लिखे हुए हैं इसका मतलब दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, कोई किसी से हायर नहीं है। जो पहले आएगा वो परफॉर्म होगा। और उस टाइम पे कौन काम करेगा जी, एसोसिएटिविटी काम करता है। ठीक है, जैसे फिर से लिखते हैं एक बार, एक्सप्रेशन लिखते हैं हम कोई भी, फिर से लिखते हैं। अब बताओ सॉल्व कौन सा होगा सबसे पहले, 7/4 सबसे पहले ये सॉल्व होगा, क्योंकि डिवाइड, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर साइन तीनों के प्रेसिडेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि सेम ऑपरेटर है, इनमें प्रेसिडेंस रूल्स अप्लाई नहीं होगा। जब सेम ऑपरेटर यूज होंगे या सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर यूज होंगे तो उस समय एसोसिएटिविटी काम करता है। कौन करता है, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, इनका लेफ्ट टू राइट होता है। नॉर्मली जितनी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं ना, उनकी जो एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट होती है, और यूनरी की राइट टू लेफ्ट होती है। राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि राइट से सॉल्व होगा, है ना, राइट से होगा सॉल्व होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा होगा जी, अभी देखते हैं। हाँ, यूनरी की बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट होती है मैक्सिमम, है ना, एक्सेप्शनली होंगे एक दो, फिर 2, उसके बाद फिर ये, और फिर ये। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस प्लस है, एक ऑपरेटर कई बार है, तो उस टाइम पे क्या काम करेगा, एसोसिएटिविटी। क्या काम करेगा, एसोसिएटिविटी। मतलब लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा, और फिर ये वाला सॉल्व होगा। सर आपने वैसे भी तो ऊपर वाले भी किए, उसमें डिफरेंट ही किया। किसमें, तो सर आपने राइट टू लेफ्ट करना सर इसमें तो। हाँ, क्योंकि जो प्लस और माइनस है उनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। अब सेम प्रेसिडेंस में जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही जो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। तो देखो तभी समझाने के लिए किया ना, देखो यहाँ पे डिवाइड पहले था, पहले एक्सप्रेशन में था ना, पहले यहाँ पे पहले है ना, फिर बाद में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है फिर बाद में डिवाइड है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहले है वो पहले परफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दो ही होते हैं। ठीक है, हो गया सर दोनों होते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ, देखो जैसे लेफ्ट टू राइट इनके, लेफ्ट टू राइट ये, राइट टू लेफ्ट इनके हैं। यानी जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ना और माइनस माइनस ऑपरेटर है, उनका क्या है जी, लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है। प्री वाले के राइट टू लेफ्ट है और पोस्ट वाले के लेफ्ट टू राइट। ठीक है, प्री वाले का क्या है, प्री इंक्रीमेंट है ना, का क्या है, राइट टू लेफ्ट, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है उसका है लेफ्ट टू राइट है। जैसे पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस क्या है, लेफ्ट टू राइट है ना, पैरेंथेसिस क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, फिर से बना देंगे एक्सप्रेशन। ये लिखे हुए हैं आपके। अब यहाँ अब पैरेंथेसिस है,
3 बार आ गया है यहाँ पे। 3 बार का मतलब क्या है, अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी काम करेगा पहले, और प्रेसिडेंस भी सबसे हाईएस्ट इसी की है, तो एसोसिएटिविटी काम करेगा। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेबल में प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट किसकी है, पहले प्रेसिडेंस होती है आपकी पैरेंथेसिस की, पैरेंथेसिस के बाद है मल्टीप्लाई की, है ना, और डिवाइड की, उसके बाद है प्लस की। तो अब पहले जाएगा पैरेंथेसिस के पास, पर पैरेंथेसिस कितने हैं, 1 2 3 बार है, तो फिर काम आएगा इसका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि सबसे पहले ये परफॉर्म होगा, फिर ये परफॉर्म होगा, और फिर ये परफॉर्म होगा, यानी कि 1 2 3 हो गया। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई, है ना, और फिर एडिशन, है ना, इनके साथ। है ना, ऐसे सॉल्व होंगे। प्रैक्टिस सही होगा, ऑपरेटर में बहुत अच्छी तरीके से सही होती है प्रैक्टिस, है ना। जैसे यहाँ पे जो प्री इंक्रीमेंट है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या है, राइट टू लेफ्ट है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में सर 3 नंबर पे जो एक्सप्रेशन दी है सर उसमें तो 3 में हाँ, इन्वॉल्व तो है ना 2 वहाँ पे ब्रैकेट में, ब्रैकेट तो हटेगा ना, और हटेगा कैसे, विदाउट सॉल्विंग तो हट नहीं सकता। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ऑपरेटर कितने हैं, 2 है ना यहाँ पे, एक तो प्लस प्लस है और एक प्लस है। अब 2 ऑपरेटर आ गए, दोनों ऑपरेटर आते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंस रूल काम करेगा। प्रेसिडेंस चेक करेगा किसका प्रेसिडेंस हाईएस्ट है जी, प्लस प्लस का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है। फिर प्लस प्लस के पास जाएगा, फिर देखेगा यार प्लस प्लस तो 3 हो गए मेरे पास यहाँ पे। फिर चेक करेगा कि एसोसिएटिविटी क्या है इसकी, तो एसोसिएटिविटी क्या होती है प्री इंक्रीमेंट की, राइट टू लेफ्ट होती है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, और फिर ये सॉल्व होगा। हो गया। अब बचे क्या, 2 प्लस प्लस, 2 प्लस, है ना। तो फिर वहां पे फिर से एसोसिएटिविटी, जो प्लस की एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, यानी कि अब ये वाला, है ना, और फिर ये वाला, है ना, ऐसे। देखो ये सॉल्व हुआ, फिर ये सॉल्व हुआ, फिर ये सॉल्व हुआ, फिर अब इसकी बारी है ना, ये क्या करेगा, इनका सम करेगा, है ना। तो इसका एक रिजल्ट कंबाइन करें, ये रिजल्ट आ गया, और इन दोनों का रिजल्ट इसके रिजल्ट के साथ ऐड होगा। सर उसमें आपने राइट टू लेफ्ट किया है। हाँ, क्योंकि जो प्री इंक्रीमेंट है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है इसकी। पहले राइट साइड में सॉल्व होंगे, फिर सॉल्व करते करते लेफ्ट साइड में आएंगे। क्या होता है, हाँ पोस्ट में, है ना, पोस्ट में उल्टा हो जाएगा, पोस्ट करते हैं हम। फिर से यहाँ पे 2 ऑपरेटर हो गए ना, जैसे 2 ऑपरेटर डिफरेंट ऑपरेटर आएंगे तो क्या काम करेगा, प्रेसिडेंस। फिर कंपाइलर क्या करेगा, प्रेसिडेंस टेबल देखेगा, ऐसी टेबल निकालेगा अपनी, देखेगा प्लस प्लस करने हैं या प्लस करने हैं। तो देखा तो पहले तो प्लस प्लस है और फिर प्लस है, तो पहले क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, फिर गया प्लस प्लस के पास, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर प्लस प्लस तो कितनी बार है, 3 बार है। फिर चेक करेगा कि अब प्लस प्लस 3 बार, तो मैं क्या करूँ, ये कहेगा क्या, एसोसिएटिविटी करो जी, लेफ्ट टू राइट करो, है ना। किसे क्यों कहते हैं जी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला, सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट साइड से चलेगा ये, फिर ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा, है ना।
उसके बाद फिर अब बचा प्लस है, तो प्लस लेफ्ट टू राइट ही होता है हमेशा। जो प्लस की एसोसिएटिविटी है वो भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। वो प्लस है ना, प्लस ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर। तो फिर अब ये सॉल्व होगा आपका, है ना, आगे समझ में। अब जो इसका रिजल्ट है वो इसके साथ आएगा ना आपका, तभी ऐसे ड्रॉ किया। आया समझे, एग्जीक्यूशन वो बड़े आते होंगे ना, आउटपुट बताओ जी, आउटपुट बताओ, है ना। तो जब तक पता नहीं कि एग्जीक्यूशन शुरू कैसे होगी, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, तब रिजल्ट बताओगे कैसे, क्या आंसर क्या है सही, वैलिड आंसर क्या है। ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ही जैसे एंड और, है ना, नॉट में सबसे पहले प्रेजेंस होती है नॉट की। किसकी जी, नॉट की, है ना। नॉट कहाँ गया भाई, यही है ना, साथ में ही है। ठीक है, नॉट की, नॉट के बाद एंड की, और फिर एंड के बाद और की। चलेगी। अच्छा, ठीक है, क्लियर। अगर सपोज करो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम ऐसे, ये और है, ठीक है। तो 8 और एंड एक जैसा हो गया। ठीक है, 9 कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऑपरेटर कितने हो गए थे, 1 2 3, 3 ऑपरेटर हैं, एक एंड का, एक और का, एक नॉट का। फिर कंपाइलर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंस चेक करेगा। प्रेसिडेंस में निकाला क्या कंक्लूजन, कि पहले नॉट, फिर एंड और फिर और, है ना, यानी कि पहले नॉट होगा, है ना, बिल्कुल, फिर ऐड करेंगे, है ना। पहले नॉट की बारी, पहले ये परफॉर्म होगा, फिर एंड परफॉर्म होगा। अब एंड 2 बार है ना, एंड की एसोसिएटिविटी क्या है जी, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट है ये, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले यही सॉल्व होने वाला है ना, यानी कि ऐसे ये सॉल्व होगा 2 नंबर पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक ऑपरेटर मिस हो गया, कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कुछ डालेंगे ना, यहाँ पे कुछ हम क्या डाल देते हैं यहाँ पे, चलो पाइप सिंबल डाल देते हैं, ठीक है। और क्या है, फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी, इस एंड की, है ना। फिर इसके बाद ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा आपका, ठीक है। ये सॉल्व हुआ क्या आपका 3 नंबर पे। अब फिर हो गए, अब किसकी बारी है, और की बारी है। फिर और की एसोसिएटिविटी चेक करेगा ये, और 2 बार है ना यहाँ पे, और की भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है ना, यानी कि इनका रिजल्ट इसके साथ, है ना, और फिर इनका रिजल्ट इसके साथ, है ना। तुमने कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये। कल करना प्रैक्टिस, क्योंकि कल के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा। अभी सारे प्रोग्राम इस ऑपरेटर की पूरी, है ना, छानबीन करना, है ना। एडवोकेट बन के, क्या कहते हैं, CBI बन के छानबीन करना, एडवोकेट से नहीं छानबीन करते, है ना। क्या होता है एडवोकेट नहीं, क्या CBI है ना, डिटेक्टिव, है ना, डिटेक्टिव। ठीक है, हो गया। इसमें फर्स्ट क्या है, हाँ, पहले ये नॉट 6 है ना यहाँ पे, तो पहले कौन सा होगा, नॉट, है ना, पहले नॉट, फिर एंड और फिर और,
नॉट के बाद अगर एंड आया, अब एंड 3 बार है तो फिर लेफ्ट टू राइट, है ना, ऐसे। फिर और जब एंड सारे हो जाएंगे फिर और की बारी आएगी, फिर और अगर 4 बार है तो फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसे, है ना। प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा। जैसे बहुत से एग्जांपल करोगे ना, बना के पेपर पे अपने होते हैं ना, आउटपुट निकालो, फिर सॉल्व हो जाएगा। जब आउटपुट निकालो तो टेबल देखना पड़ेगा बार बार, जैसे कंपाइलर देखता है, कंपाइलर को याद हो गया तो हमें भी याद आ जाएगा, है ना, हो गया। अब लास्ट जो मेन और पॉइंट है ऑपरेटर के लिए, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर ये चीजें पता है तो किसी भी तरह की एक्सप्रेशन को इजिली सॉल्व कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। ठीक है, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर। ये लाइन लगाते हैं, एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े ना हमने, उनमें जो लॉजिकल ऑपरेटर है और रिलेशनल ऑपरेटर है, इनका जो रिजल्ट आएगा ना हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा। कभी भी इनका जो जजमेंट आएगा ना ट्रू फॉल्स में आएगा, ठीक है, लॉजिकल और रिलेशनल। हमेशा जब भी रिजल्ट आएगा इसका तो ये बताएंगे ट्रू और फॉल्स, बस। सी लैंग्वेज में ट्रू का मतलब 1 डिस्प्ले करेगा और फॉल्स का मतलब 0 रिटर्न करेगा ना, 0 दिखाएगा। और आप जो लैंग्वेज में ट्रू TRUE ट्रू लिखा आता है और FALSE फॉल्स लिखा आता है। और सी लैंग्वेज में क्या है ना, ट्रू का मतलब वो 1 दिखाएगा डेसिमल वैल्यू उसकी, और फॉल्स का मतलब 0 दिखाएगा डेसिमल वैल्यू उसकी, ठीक है, हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए कोई वेरिएबल है a, फाइव इज लेस देन 0, ट्रू और फॉल्स, क्या है, फॉल्स, है ना, फॉल्स है। तो a के अंदर क्या भेजेगा, ये क्या भेजेगा, a के अंदर क्या भेजेगा, 0 भेजेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना a = 5 इज लेस देन 0, तो वो क्या भेजेगा जी, 0, ठीक है। मतलब कंडीशन फॉल्स हुआ तो 0 भेज देगा और ट्रू हुआ तो 1 भेज देगा। प्रिंट मतलब परसेंट लिखा है, प्रिंट करा देंगे तो हाँ 0 भेज देगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, इन कंप्यूटर 0 का मतलब फॉल्स है, ठीक है, और नॉन 0 वैल्यू का मतलब ट्रू है। कंप्यूटर में 0 है सिर्फ उसका मतलब फॉल्स है, -5 है वो भी क्या समझता है, ये ट्रू, 5 है उसको भी क्या समझेगा, ट्रू। मतलब हर चीज ट्रू है, बस 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। 0 का मतलब सिर्फ फॉल्स है, बाकी सब चीज है ट्रू। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 5 and 0, अब एम्परसेंड लगाया ना
तो एम्परसेंड समझता और प्रोड्यूस करता है कैसे जी, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या मानेगा, ट्रू, अब 0 तो फॉल्स है ही, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एंड के केस में क्या होता है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, यानी कि ए के अंदर क्या जाएगा जी, 0 जाएगा, है ना, ठीक है। अगर लिखते हैं ठीक है, 5 भी ट्रू है, -5 भी क्या है, ट्रू है, तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू है ना, 1। तो ए के अंदर क्या जाएगा इस बार जी, इस बार क्या जाएगा, 1 जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू कराएंगे ना प्रिंट परसेंटेज डी के साथ, तो 1 प्रिंट करेगा। अब क्या जाएगा ए के अंदर, 1 जाएगा, और है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहला ट्रू है, बस। सर इसी को फ्लो चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो आप सिंबल्स में लिखते हैं ना, डब्बे में, वो जो स्टार्ट सर्कल में, है ना, प्रोसेस बॉक्सेस में, कंपाइल कैसे प्रोसेस करता है, वो भी कराओगे सर, वो भी कराओगे। दिखा दो बड़े सीवी है फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, सिंपल हो जाता है ना सर, पहले तो जाते हैं कंपाइल कैसे। नहीं उनसे कंपैरिजन कर देंगे, कंपैरिजन तो दिखा दो रखा है सिस्टम पे कैसे करता है, देखना ना एक बार, हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है। आ गया ऑपरेटर, समझिए, फटाफट एक लिखते हैं प्रोग्राम, क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ पीएफ लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ मतलब, ठीक है, इसको जी डी को, तो ये प्रिंट एफ, हाँ बी के बाद सेमीकोलन, हो गया। तो आप बनाओगे, रिजल्ट बताओगे, आप समझना क्या है, तो इतने सारे बता दिए कैसे कैसे सॉल्व होगा, सर ये प्रिंट फटाफट टेबल देखोगे और आप क्या बताओगे, रिजल्ट बताओगे, हाँ बस रिजल्ट बता देते ना, कुछ तो बता देते, अब आपको यहाँ रिजल्ट बताना है पूरा, सर वो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट तो आएगा, कैसे भी आएगा वो आपकी मर्जी है, अब तो ठीक है, अब जब गलत है तभी मैं बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी ना, ठीक है।
पहले ही बोलते समझ नहीं आया, ये नहीं कि वो तो बता दिया कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे एंड भी आ गया और भी आ गया, है ना, यहाँ पे लेस देन भी आ गया और भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया। अभी नहीं, अभी तो पूरा अभी बाकी है, अभी क्वेश्चन तो अभी सॉल्व शुरू करना आराम से। हो गया? इतना छोटा प्रोग्राम थोड़ी ना आप लोगों के लिए, इतने पी एफ कहाँ यूज करते हैं? ध्यान दी, कोई वर्ड आ गया हुआ है। ठीक है? सारी एक्सप्रेशन एक साथ दे दो। सर लगता है ज्यादा ही बड़ा है। सर वो टेबल भी पता लगे कौन सा था सॉल्व टेबल तो मिल जाएगी, बुक में भी है ना। अभी जैसे यहाँ पे सॉल्व करो तो यहाँ पे भी है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा देना जिसकी है ना। फिर ना उन्होंने कर लिया मुझे तो सारे ऐसे लो छोटा ही है ये ऐसा। नहीं बड़ा कर दो। ठीक है ना? चलो सॉल्व करो जल्दी।